हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 8th क्लास का। और जो ये वीडियो है सेशन 2024-25 के एग्जाम के पर्पज से है, जो आपका फाइनल एग्जाम आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहली एक्सरसाइज है 7.1। हमें इसमें निकालना है रेशो। तो रेशो होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में। देखिए, जो बेटा रेशो होता है, ये जो साइन है इसको रेशो बोलती है, इस वाले साइन को। इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। इसका एक नाम और है हिंदी में, इसको कहते हैं अनुपात। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड ऐसे करते हैं जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर a अनुपात b। इसको हिंदी में पढ़ेंगे a अनुपात b। और इसे इंग्लिश मीडियम में कैसे, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे? a रेशो b। ठीक है। इसका मतलब एक और होता है बेटा, इसको अगर a रेशो b लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a अपॉन b। इसे बट्टे में भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए इसका पहला सवाल। पहले सवाल में हमें निकालना है यहाँ पर रेशो फाइंड करना है। यहाँ पर कब? जब एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हो और स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो। स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। टू का मतलब जहां भी है वहां पर आपको रेशो लगाना है। और स्पीड ऑफ स्कूटर है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ए का सोल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा 15 रेशो 30। ठीक है बेटा, देखो दोनों किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। अब हम इसे काम करेंगे, इसे हम 15 अपॉन 30 कर देंगे इस तरीके से। अब इसे हम 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इस आंसर को हमें 1 रेशो 2 इस तरीके से लिखना है लास्ट में। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 रेशो 2। ए इसका आंसर ये है। अगला सवाल देखो, अगले में लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर 5 मीटर। ये m जो है ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो देखो इसमें अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको हम इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की जो यहाँ पर मेजरमेंट करने की क्वांटिटी है अलग अलग है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो अब जो बड़ी क्वांटिटी होती है हम उसको चेंज करते हैं। कभी भी हम छोटी क्वांटिटी को चेंज नहीं करते, याद रखना। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये पैसे हैं और रुपीज है, तो बड़ा क्या है? रुपीज है ना। रुपीज को कन्वर्ट करेंगे बेटा, इस पैसे को ऐसे रहने देंगे एज इट इज। तो याद रखना है सबको, हमेशा बड़ी क्वांटिटी को चेंज करना होता है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10 गुणा 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे और ये हो जाएगा मीटर। अब आपको यहाँ पर लिखना है 5 मीटर और यहाँ लिखना है 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसे फिर कर देंगे 5 अपॉन 10,000 कैंसिल करते हैं। 5 1 5, 5 2 10। तो कितने जीरो हो गए यहाँ पर? 1 अपॉन 2000। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2000। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 में हमें निकालना है यहाँ पर 50 पैसे से 5 रुपए के बीच में रेशो निकालना है। ठीक है बेटा, ये रुपीज है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 50 पी लिख देंगे पैसे और यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 5। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। और 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 5 इंटू 100 जो होते हैं 500 पैसे। अब हमने इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ये भी पैसे में कन्वर्ट हो चुका है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, जहां ये 50 पैसे है ये ऐसे ही रहेगा 50 पैसे। और इस 5 रुपए की जगह लिखेंगे यहाँ पर 500 पैसे। 500 पैसे की जगह पी लिख देंगे बेटा। ठीक है, पी से पी कट जाएगा। अब ये 50 अपॉन रेशो को यहाँ पर बट्टे में कर देना। अब जीरो जीरो कट गए। अब ये बचा 5 अपॉन 50। 5 के टेबल में आता है 50। 5 1 5, 5 10 50। तो इसका आंसर आ गया 1 रेशो 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 रेशो 1 अनुपात 10। अगला सवाल देखो बेटा, ये सभी बच्चे इसको नोट करें बेटा। कभी भी किसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सभी नोट कर लेंगे एक बार कि कभी भी a अपॉन b कोई नंबर है, हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर हो जाएगा। तो जैसे ये पहला सवाल है, यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। 3 रेशो 4 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम 3/4 और यहाँ लगा देंगे गुणा में 100।
ठीक है बेटे, देखो ये कट जाएगा तो काट देना, यहां से कैंसिल हो रहा है नहीं, 4 के टेबल से 4 2 जा 8 और ये 25 आ जाएगा कैंसिल करने को। जिनको ये समझ में नहीं आया यहाँ से 4 से डिवाइड कर लेंगे वो बच्चे इसको, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 आ गया माइनस करने पे 0, 4 5 जा 20, तो कट के कितना आ गया बेटा यहाँ पर 25 आ गया, तो 3 इंटू 25 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 75%। बी देखते हैं, बी कैसे करेंगे। बी में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3, ये ऐसे हो जाएगा, रेशियो है तो आप पहले यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200/3, 3 से डिवाइड कर देंगे 200 को, देखते हैं कैसे आएगा, 2 6 जा 18, फिर डिवाइड किया 2 6 जा 18, यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे बेटा, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, भागफल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वोशिएंट। ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये डिवाइजर है, डिविडेंड, तो इसको क्या लिखेंगे 66 2/3, इस तरीके से लिखते हैं। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करनी है और 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करने पर ये न्यूमरेटर वाला नंबर अगर आ जाता है, अंश वाला नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब हमने सही करा है। इसे अंश बोलते हैं बेटा, इसे हर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होता है ये NR और ये DR। NR स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, DR फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये 66 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 19 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 200 आ गया, तो वेरीफाई हो गया, मतलब ये सही है। तो आंसर आपका क्या आएगा इसका आंसर में 66 2/3%, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो बेटा, ये पेपर में आ सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, % बच्चे गणित में रुचि रखते हैं, तो बेटा कोई भी एक सर्कल है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि 72% जो बच्चे हैं, 72% बच्चे मैथ को पसंद करते हैं, ठीक है, मैथ्स इनको अच्छी लगती है। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ अच्छी लगती है, उसको 100 में से माइनस करना है, 100 माइनस 20, ये 72 कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 28। तो 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग इन मैथ्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो कितने बच्चे हैं, वो 28% है जो मैथमेटिक्स जिनको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम टोटल नंबर, कुल संख्या, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बेटा, टोटल जो है वो है 25 स्टूडेंट्स हैं, और नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स वो कितने परसेंट है, वो है 28%। तो आपको क्या करना है, 25 का 28% निकालना है, 25 इंटू 28%। बेटा ये परसेंट जो है इसको हटाने के लिए 100 लगाते हैं, सब बच्चे इसको नोट कर लेना, A% कहीं भी लिखा हुआ है तो परसेंट को हटाने के लिए A/100 करना पड़ता है, ये सभी कॉपी में नोट करेंगे बेटा। अब यहाँ पर 28 है तो ये ऐसे हो जाएगा 25 इंटू 28/100, ठीक है। 25 का टेबल आता है आपको, नहीं आता, 25 1 जो 25, 25 4 जो 100 होता है, हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 28/4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 7, तो 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, इसका आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है, ए फुटबॉल टीम विन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। वो केवल 10 मैच जीतते हैं जितने मैच वो खेलते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 740, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। एक फुटबॉल टीम ने खेले गए कुल मैचों में से 10 मैच जीते, यदि उनके मैच के जीतने का प्रतिशत 40% था तो उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा ऐसे सवाल कहीं भी करने के लिए आपको क्या याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको याद रखना है, जिस वैल्यू का परसेंटेज होगा उसी की ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैच कितने जीते हैं, मतलब विनिंग मैच का परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर विनिंग मैच
देखो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जिस वैल्यू को आप यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे उसी का ही यहाँ पर नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कितना है यहाँ पर परसेंटेज, उसका 40% है। देखो यहाँ पर किसका, जीतने का, तो यहाँ पर लिखा मैंने 40%। ठीक है, और इसी की वैल्यू मतलब जी यहाँ पर विनिंग है ना, तो विनिंग कितने हैं, 10 मैचेस है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट टोटल मैच जो है, कुल मैच जो है, इसे हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, इंग्लिश में लिख लेना आप सब। कुल मैच जो है उनकी संख्या मानते हैं हम यहाँ पर, कुल मैचों की संख्या मानते हैं x, कुल मैचों की संख्या x। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x इंटू 40% जो है वो किसके इक्वल है, 10 के। अब यहां से सॉल्व कर देंगे इसको, ये ऐसे हो जाएगा x अपॉन x इंटू 40 अपॉन 100। परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पर 100 लगाते हैं, 10। अब देखो बेटा ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पर, 4x हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो गया 100, इसको कैंसिल कर देंगे 4 के टेबल से। देखो 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 कैरी हो गया यहाँ पर 25। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा बेटा यहाँ डिवाइड करके देख लेना आप, 4 को 100 से कितना आता है, 4 2 जा 8 होगा यहाँ पर 2 0, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 25। तो यहाँ पर टोटल मैच की संख्या कितनी है, 25। इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पेपर में आएगा बेटा, इसके चांसेस हैं। अगला सवाल देखो, अगला क्या कह रहा है, यदि चमेली के पास 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब आपको पता होना चाहिए 100 होता है, तो आप ऐसे फिगर बना लेना रफली। अब इसने 75% इसमें पैसे खर्च कर दिए हैं, तो बचेंगे कितने, उसको 100 में से माइनस कर देंगे हम, उसके पास बचेंगे 25%। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जिस वैल्यू का परसेंटेज होता है उसी का ही नंबर होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट चमेली हैड x रुपीज। देखो बेटा इसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे, चमेली के पास मान लेंगे चमेली के पास x रुपीज थे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी वैल्यू की परसेंटेज होता है उसी की ही वैल्यू होती है। जैसे मान लो x इंटू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चमेली के पास यहाँ पर ये कितने रुपए, पहले देखो ये रुपए है 600 रुपीज है लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब ये बचत है उसके पास। उसने जब 600 रुपए खर्च कर 75% रुपीज खर्च कर दिए तो उसके पास बचते कितने, 600 रुपए। जो 600 रुपए बचे वो सेविंग है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज हम लिखेंगे वो 25 लिखेंगे, बस मेन चीज यही है। अगर आपने ये सही लिख दिया तो अब आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखना है 25% बराबर 600। ये कैसे, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिस भी वैल्यू का परसेंटेज होता है उसी के ही यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे ये 25% क्या है, ये है आपकी सेविंग, ये आपकी सेविंग्स है। ठीक है, तो देखो ये जो पैसे हैं ये 600 रुपीज क्या है, ये भी आपकी बचत है, ये भी सेविंग्स है। अब ऐसा तो मैंने लिखा नहीं है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि स्पेंड कर रहा है और ये स्पेंडिंग मनी है, ये स्पेंड मनी है और ये सेविंग है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर सेविंग है तो यहाँ पर भी सेविंग की ही वैल्यू आएगी। तो अब इसको करेंगे x इंटू 25 अपॉन 100 इक्वल टू 600। अब यहाँ से देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 का टेबल याद कर लेना आप सब, 25 4 जा 100 होता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कट कर लोगे, 5 के टेबल से कट करना पड़ेगा। तो x अपॉन 4 इक्वल टू 600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 600 गुणा 4, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपए। तो चमेली के पास कितने रुपए थे, 2400 रुपए थे। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, देखो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे इसे वेरीफाई करना हो तो आप सब इसको देखो, चमेली के पास मान लो 2400 रुपए, हाँ इसने इसको कितने रुपए खर्च कर दिए, 75% पैसे खर्च कर दिए। तो देखो इसके पास अब कितने रुपए बचेंगे, 75% पहले निकाल लेते हैं, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब हमें करना है यहाँ पर 24 इंटू 75, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ अलग से कर लेते हैं थोड़ा सा। 24 इंटू 75, यहाँ से 20 कैरी हो गया 2, 10 ये हो गया 12, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 28 कैरी 2 हो गया 14 16 1 0 0 8 1। तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, उसने 1800 रुपए खर्च कर दिए। अब आप देखोगे इसमें से अगर मैं 2400 में से 2400 में से अगर मैं यहाँ पर 1800 रुपीज माइनस कर दूं तो कितना आएगा, देखो अगर बेटा मैं इसको माइनस कर दूं 2400 में से 1800 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल रहा है ये इसकी सेविंग्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया इसको कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, तो इसका आंसर आएगा 24।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल कह रहा है कि इफ 60% ऑफ पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, 60% लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर फिगर बना लिया इसको। 30% पसंद करते हैं फुटबॉल को, और रिमेनिंग कितने होंगे, ये चीज परसेंट 100 होती है, तो ये कितना हो गया यहाँ से 90, बाकी रिमेनिंग होगा 10। हमने इसको 100 में से माइनस कर लिया, 100 में से हमने क्या किया है 90 माइनस करा है। 90 क्यों माइनस किया, क्योंकि 60 और ये 30 लिखा हुआ है, तो ये 10% आ गया, तो 10% रिमेनिंग है। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो अदर गेम का जो है हमने आंसर निकाल लिया 10% है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देगा। इसको पेपर में आपको ऐसे लिखना है, जो अदर गेम पसंद करते हैं उसको आप ऐसे लिखोगे 100 माइनस 60 प्लस 30। इसको आपको और अगर लिखना हो तो इसको यहाँ पर आप लिख देना 60% ऑफ ये क्रिकेट पसंद करते हैं और ये 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। इसको बाइलिंगुअल हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख देना। टोटल होता है 100, तो 100 में से हमने यहाँ पर 90 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 10%। तो पहले का आंसर यहाँ से आ गया कि ये उसमें अदर कितने पसंद करते हैं, 10% करते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर यदि टोटल इनकी जो संख्या है वो 50 लाख है, तो आपको निकालना है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु प्लेज इस टाइप ऑफ गेम, मतलब आपको 50 लाख टोटल संख्या दिखी है, क्रिकेट का निकालना है, फुटबॉल का निकालना है, रिमेनिंग का निकालना है। तो इसको रफ कर देते हैं और इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, तो बेटा पहले कैसे निकालेंगे हमें क्रिकेट का निकालना, तो क्रिकेट लिखना है यहाँ पर इक्वल टू कितना है 60%, ठीक है, और टोटल कितनी है यहाँ पर, टोटल नंबर है यहाँ पर 50 लाख, तो आप इसको ऐसे ही लिख लेना 50 लाख। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना 50 इंटू 60/100। 60 क्यों, क्योंकि क्रिकेट का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब नंबर यहाँ बचे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, तो 30 नहीं है ये 30 नहीं आया, ये आया 30 लाख, क्योंकि यहाँ पर संख्या किसमें थी, लाख में थी, लैक्स में थी, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ये हमने निकाल दिया पहला आंसर, क्रिकेट का निकाल दिया। अब हम निकालेंगे फुटबॉल का, तो फुटबॉल का बच्चों ऐसे निकालना है बेटा, देखो बहुत इजी है। फुटबॉल का कितना परसेंट निकालना है हमें यहाँ पर, फुटबॉल का निकालना है हमें 30%, तो 30% ऐसे निकालेंगे। टोटल कितना है, टोटल था 50 लाख, 50 लाख का 30% निकाल देंगे यहाँ पर, परसेंट को हटाने के लिए इसको पहले रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो 50 का निकालना है बेटा आपको 30%, तो 30% निकाल लेते हैं। 30% निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम 50 इंटू 30/100, ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, 2 जीरो कट गए। अब बचा 5 गुणा 3 जो होता है 15 के बराबर, तो ये हो गया 15 लाख। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो गया 15 लाख। 15 लाख जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हमें बाकी कौन सा रिमेनिंग जो निकालना है वो 10% निकालना है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। थर्ड संख्या निकालते हैं अब यहाँ पर हम किसकी, रिमेनिंग जो है। देखो बेटा अब रिमेनिंग निकालना है आपको, तो रिमेनिंग के लिए आप यहाँ पर लिखना, हिंदी बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अन्य खेल बराबर 10%। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, टोटल संख्या थी 50 लाख, तो 50 का हमें निकालना है 10%, तो 50 गुणा 10/100, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो कट गए। अब आगे यहाँ पर 5, तो 5 नहीं है 5 लाख है, 5 लाख। तो हमने तीनों का निकाल लिया, यहाँ पर क्रिकेट का निकाल लिया था हमने, क्रिकेट का, फुटबॉल का भी निकाल लिया था, और रिमेनिंग जो था उसका भी निकाल लिया था, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर आप लाइन वाइज लिख देना यहाँ पर, ये 5 था और जो दो ये आंसर आए थे उनको लिख के यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिख देंगे, तो पेपर में आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये तीनों आपको एक साथ लिखना है इस तरीके से, इनके जो आंसर आए हुए हैं। अब समझेंगे बेटा हम डिस्काउंट क्या होता है। आपने देखा होगा कहीं भी आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कभी भी किसी स्टोर पे जाते हैं, वहां पर लिखा होता है ऑफ या डिस्काउंट या छूट हिंदी में, तो हिंदी में इसको छूट बोलते हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और हमें यहाँ पर जैसे 25% ऑफ, ये होता क्या है, देखो जैसे मान लो एक मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे मान लो एक फोन लेना है आपको, एक मोबाइल फोन लेना है, उसका प्राइस है 20,000 रुपए, और इस पे डिस्काउंट दे दिया है आपको ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, किसी पर भी आपको, या आप किसी भी दुकान पे गए वहां पे उसने बोला है कि 30% हम डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार आपसे 30% पैसे नहीं लेगा, तो डिस्काउंट निकाल लेंगे हम यहाँ पर, डिस्काउंट डी बराबर 20,000 का आप 30% निकाल लीजिए पहले। परसेंट इसको हटाने के लिए बेटा, परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाते हैं फोन में, तो 1 2 जीरो कट जाएंगे, चाहे आप ये वाले जीरो काट लो या यहाँ से काट लो। अब कितने जीरो बचे, ये 2 है और एक ये 1 है, 3 जीरो है यहाँ पर,
इसको ऐसे लिख दो, और नंबर क्या बचा 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया 6000 रुपीज का आपको डिस्काउंट दे दिया। तो एमआरपी जो होता है, एमआरपी बोलते हैं जब भी कोई मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट निकलता है। ये सब बेटा याद रखना है आपको, हमेशा एमआरपी पे ही डिस्काउंट निकालते हैं हम। किस पे निकालते हैं? एमआरपी पे। एमआरपी को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, और एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी में से जब भी हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं बच्चों, वो आता है आपका सेलिंग प्राइस। ये याद रखना है आपको, सेलिंग प्राइस कि दुकानदार ने डिस्काउंट पहले रखा, यहाँ पर रखा एमआरपी रखा है यहाँ पर 20,000 रुपए, फिर इस पर डिस्काउंट दिया उसने हमें 6000 रुपीज का। अब हम इसको कितने रुपए देने वाले हैं? अब हम इसको देंगे यहाँ से, इसको माइनस करने के बाद 0 10 में से 6 गया 4, कैरी यहाँ पर 14,000 रुपए, यानी 14,000 रुपीज हम उसको देने वाले हैं। तो ये जो होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये याद रखेंगे सभी। और डिस्काउंट कितना है? 6000 का। ठीक है, अब ये वाला उदाहरण देखते हैं। ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस है 840 रुपए, और हमने उसको सोल्ड किया है 714 रुपए में। तो बताना है कि डिस्काउंट कितना होगा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना होगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एमआरपी कितना है। एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य, सभी याद रखेंगे इसको, एमआरपी। तो एमआरपी है यहाँ पर 840 रुपए। ठीक है, और वो सोल्ड कितना कर रहा है? सोल्डिंग जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, इसको आप लिखोगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 814 रुपए का। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, सभी नोट कर लें। डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं एमआरपी में से, जब भी हम सेलिंग प्राइस को एसपी को माइनस करते हैं। ठीक है, तो एमआरपी कितना है? एमआरपी यहाँ पर 840, और डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना है? 714। इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट यहाँ पर आ गया हमारा, या पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे इसको। लिखेंगे ऐसे एमआरपी माइनस एसपी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य, एसपी को बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य, बेचना। तो आपने क्या करा, इसमें से अंकित मूल्य था 840, उसमें से घटा दिया आपने 714, ये आ गया 126। तो डिस्काउंट आ गया 126। तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास 126 रुपए। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। अब लेकिन हमें एक चीज और निकालनी थी, हमें इसमें निकालना था डिस्काउंट का परसेंटेज। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसको और आगे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने जो डी निकाला है, डी आया है 126, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर डिस्काउंट का फॉर्मूला बताऊंगा। वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा, डी हमने निकाल लिया था, डी था हमारा डिस्काउंट, 126 रुपए आ गया था। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना हो तो आप हिंदी में ऐसे लिख लेना, छूट जो है वो 126 रुपए की आ गई थी। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो। इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिख लेंगे, छूट अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपको सॉल्व करना है, जब भी आपको पेपर में पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना मैम ने सर आपके हाफ मार्क्स काट सकते हैं अगर आपने बिना फॉर्मूले इसको ऐसे लिखा है। तो अब लिखते हैं, देखो डिस्काउंट कितना आया था, डिस्काउंट 126 रुपए आया था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है। अब और एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य कितना था, 840 गुना 100। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो कैंसिल कैसे करेंगे, 0 से 0 काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 का टेबल आता है आपको, 6 के टेबल से काटते हैं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। 6 के टेबल में ये कितनी बार में जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब यहाँ पर क्या बचा, 21 अपॉन 14 इंटू 10। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 अपॉन 2 इंटू 10 है, इसको यहां से कैंसिल कर देंगे, 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 किसके बराबर होता है, 15% के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ गया डिस्काउंट का आंसर आ गया 15%। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखो, एक फ्रॉक का सूची मूल्य। एक चीज आप सबको याद रखनी है, नोट कर लेना, एमआरपी या लिस्ट प्राइस
ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे अंकित मूल्य और बच्चों सूची मूल्य ये बराबर होता है, अंकित और सूची मूल्य, ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। अब सवाल कह रहा है कि एक फ्रॉक का जो एमआरपी है वो 220 रुपए है, 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट का यहाँ पर राशि निकालनी है और विक्रय मूल्य निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? तो बेटा इसको ऐसे निकाल लेंगे फटाफट जल्दी से। एमआरपी बहुत आसान सा सवाल है। एमआरपी यहाँ पर 220 रुपए और डिस्काउंट कितना है, डी बराबर है आपका यहाँ पर 20%, तो हम यहाँ पर निकालेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें 20% निकालना है इसका बस। तो 220 गुणा 20 अपॉन परसेंट लगा लो बेटा पहले ऐसे। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 220 इंटू 20 अपॉन 100। ये बात सबको याद रखनी है, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 लगाते हैं, अपॉन में 10 से 10 10 से 10 सब कट गया। अब यहाँ बचा बेटा 22 इंटू 2 अपॉन 1 नीचे है तो इसकी कोई वैल्यू, आप उसको ऐसी कोई वैल्यू नहीं, इसको ऐसी डिवाइड कर देंगे तो यही सेम ही आएगा। तो 44 आ गया यहाँ पर से, 44 अपॉन 1 ये 44 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो 44 रुपीज का उसने हमें दे दिया डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें अब निकालना है उसका विक्रय मूल्य कितना था। तो हम सबको पता है कि एमआरपी में से जब भी हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो वो आता है हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस आता है। तो एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। एमआरपी कितना था, एमआरपी यहाँ पर है 220 रुपए, डिस्काउंट कितने का दिया उसने 44 रुपीज का, इसको माइनस कर लेते हैं। 220 44 माइनस करेंगे, ये यहाँ से कैरी आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 11 में से 4 जाएगा तो आएगा 7 और ये आएगा 1। तो 176 रुपीज हम उसको अब देंगे क्योंकि उसने 44 का हमें डिस्काउंट दे दिया था। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो हो गया, एसपी जो हो गया यहाँ पर वो आ गया 176, ठीक है। तो बच्चे दो इसमें वैल्यू निकालनी थी बेटा, एक निकालना था डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने यहाँ पर निकाला है, ये वाला आंसर है, और एक निकाला है एसपी। इसको नोट कर लेना आप सब कॉपी में। ये अगला सवाल देखो बेटा, ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें से मैं 1 या 2 कराता हूँ आपको, बाकी आप अपने आप करना, ठीक है। एक दुकानदार, हिंदी में से मैं हिंदी में नहीं है, हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे से पढ़ लेंगे। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है इन सारे आर्टिकल्स के ऊपर। अब आपको 1 बाय 1 का आंसर निकालना है, आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप सबको मैंने बता ही दिया है, एमआरपी में से जब भी हम डी माइनस करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो वो एसपी के बराबर आ जाता है। तो आपको जैसे ड्रेस है, यहाँ पर ड्रेस का मार्क प्राइस कितना है 120, तो लिखेंगे हम यहाँ पर एमआरपी बराबर 120, इसमें डिस्काउंट लिखा हुआ है यहाँ पर 20%, डिस्काउंट निकाल लेंगे, डी बराबर 120 इंटू 20%, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गए, यहाँ पर ये बचा 12 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर ये निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि सेल्स प्राइस कितना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एमआरपी यहाँ लिखेंगे हम, एमआरपी माइनस डी बराबर एसपी। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको आगे पीछे भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इस वाली वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बराबर एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है बेटो। अब यहां से ये कितना एमआरपी कितना है, एमआरपी था 120, इसमें से 24 रुपीज हमें माइनस करना है। आप यहाँ पर इसको माइनस कर लेना है ऐसे बच्चों, ये घट जाएगा, ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 11 96, तो 96 रुपीज हम उसको देंगे। कब, जब वो हमें 24 रुपए का डिस्काउंट देगा 120 रुपीज के एमआरपी पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 96। सेकंड आपको अपने आप ही करना है, सेकंड कैसे करेंगे, 75 जो 750 जो है इसका हमें निकालना है 20%, इसको भी देख लेते हैं। ये थर्ड वाला अपने आप सब करना, देखो इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप इसको पूरा नोट करके लिखना है। पहले पेपर में देखो ऐसे लिखोगे, एमआरपी लिखना है बेटा आपको पहले 750, आप चाहो तो इस पूरे को यहाँ से वर्डिंग को उतार सकते हो, ए पेयर ऑफ शूज मार्क एट ₹750, ये लाइन भी लिख सकती है, शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट है यहाँ पर 20%, ठीक है। फिर हम लिखेंगे डी बराबर, अब ये जो डी बराबर लिखा है ना, ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल का मतलब रुपीज में आएगा ये। जैसे अब मैं यहाँ पर निकालूंगा 750 का 20%, तो 750 इंटू 20 अपॉन 100,
1210 कट गया तो 75 इंटू 2 ये कट के आ गया 150। तो 150 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का डिस्काउंट देगा तो एमआरपी में से आपको डिस्काउंट को घटा देना है, तो आएगा वो एसपी। ठीक है, तो ये 750 में से हमें माइनस करना है 150, तो ये आ जाएगा 600। तो 600 के आगे बच्चों सेलिंग प्राइस आ गया जो हमें निकालना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 600। बच्चों अगला सवाल देखो बेटा, ये सवाल है एक टेबल का जो मार्क प्राइस है वो है 15,000 रुपए और उसको बेचा है इन्होंने 14,400 रुपए में। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना उन्होंने दिया है और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या है बेटा, देखो पहले देखेंगे एमआरपी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। बेटा मैथ में बच्चों एक बात होती है, अगर आपको समझ में मैथ आ रही है तो बेटा चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशन ऐसी होती है, एक जैसी होती है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर है 15,000 रुपए, इसे लिख दिया हमने यहाँ पर 15,000 रुपीज, ये आर का सिंबल बना दिया यहाँ पर। अब उसको ये देखो उपलब्ध है, यहाँ पर उन्होंने एक लाइन थोड़ी सी घुमा दी है, देखो ये इसका मतलब है इसमें ये एमआरपी है। एमआरपी से जब भी कोई कम प्राइस लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पर 15,000 है, 15,000 से कम है तो ये एसपी है। क्या बच्चों, ये एसपी, मतलब एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है। आप यहाँ पर लिखोगे इसको सेलिंग प्राइस। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको बेचा इन्होंने 14,400। तो डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, एमआरपी में से एसपी माइनस कर देना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना है। फॉर्मूला क्या बेटा, इस प्लस को बस इधर लेके आ गए तो माइनस हो गया। कैसे हो गया देखो, जरा समझ लो। जैसे मैंने बताया था एमआरपी में से जब भी डी को माइनस करते हैं तो वो एसपी हो जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इस एसपी को यहाँ पर लेके आ गए और इस माइनस को यहाँ लेके चले गए, तो साइन चेंज हो गया। जैसे ये हो जाएगा एमआरपी, ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का मानते हैं, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो डी। तो ये फॉर्मूला हो गया, एमआरपी में से एसपी घटा दिया और डी आ गया। तो यहाँ पर 15,000 रुपए में से आपको 14,400 रुपए घटा देने हैं, तो माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 006। तो 6 ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 600 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट उसने कितने रुपए का दिया, 600 रुपए का। तो हमने ये चीज निकाल ली है यहाँ पर, देखो तो फाइंड द डिस्काउंट निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज। तो डिस्काउंट का परसेंटेज का सभी एक बार फॉर्मूला नोट कर ले जिनको नहीं पता है। डिस्काउंट का ये तो डी अपॉन एमआरपी इंटू 100, सभी इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट। देखो अब हमें ये चीज निकालनी है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इतने वाले पोर्शन में तो देख लेते हैं, एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख दूं, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये है डी परसेंटेज, डी परसेंटेज का मतलब है डिस्काउंट, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है, ऐसे मैं एक बार इसको हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूं। देखो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो छूट कितनी है, 600 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 15,000 है सॉरी, गुणा 100। अब 1 2 2 जीरो कट गए यहाँ पर, अब ये बचा 600 अपॉन 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। अब 15 का पहाड़ा कितने बच्चों को आता है, 15 15 4 जा 60 होता है, तो 4% का इसने डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो आंसर कितना है 4%, इस तरीके से निकाल के आपको यहां लिख देना है 4%। ठीक है, ये पेपर में सवाल आएगा बेटा, इसको सही से अच्छे से कर लेना, आप सब 2 बार नोट कर लेना कॉपी में। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक अलमारी को 5% की छूट पर देने के बाद 5,225 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या है। An Almirah is sold at rupees 5,225 after allowing a discount of 5%. Find its mark price. तो बेटा देखो ये सवाल आपका क्या है, इसको एक बात जरा सभी समझेंगे यहाँ पर। देखो अगर कोई भी ना आपको डिस्काउंट देता है, ये सबको याद रखना है। जैसे मान लो कोई एक सर्कल है यहाँ पर, इस सर्कल को 100% मान लेते हैं। जैसे ये सर्कल, उसने 5% हमें डिस्काउंट दे दिया, ये 5% हो गया। तो बेटा बाकी कितना बचा, बाकी बचा 95%। तो हमसे ले कितना रहा है वो, 95% ले रहा है। अगर वो हमसे 95% ले रहा है
तो वो है एसपी। ये बात सभी याद रखेंगे, थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है। देखो आप समझ जाओ इसको, क्या बताया मैंने, ये डिस्काउंट है, ये है डिस्काउंट, और ये हम उसको दे रहे हैं 95% दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि उसका हमें एमआरपी बताना है। इसने डिस्काउंट कितना दिया हमें यहाँ पर 95%। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, जिस भी वैल्यू का यहाँ पर परसेंटेज होता है और उसी की ही यहाँ पर क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप सब मान लो लेट उसका जो प्राइस है, लेट द एमआरपी बी एक्स रुपीज, माना अंकित मूल्य जो है वो है एक्स रुपीज, वो एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स इंटू डिस्काउंट कितने परसेंट है, 5%। तो 5%, लेकिन ये देखो हम जो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे बेटा, ये वैल्यू क्या है, ये एसपी है, मतलब ये वाली वैल्यू है एसपी, और एसपी कितना है 95%। तो देखो ये बात ना सबको याद रखनी है, कभी भी ऐसे डिस्काउंट अगर आपके सामने पेपर में लिखा आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 माइनस करना है, 100 माइनस डी, देख लो जरा एक बार, 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ये सभी नोट कर लें बेटा, फॉर्मूला बना लो, चाहे कुछ भी लिख लो इसको आप, एमआरपी। ठीक है, ये पेपर में सवाल आएगा आपके। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एमआरपी, एमआरपी इंटू 100 माइनस डी का मतलब यहाँ पर डिस्काउंट है, छूट है, और ये है विक्रय मूल्य, ये है आपका विक्रय मूल्य। अब कर लेते हैं, देखो यहाँ पर एमआरपी हमें पता नहीं, एमआरपी एक्स मान ली, 100 माइनस डी, डी कितना है, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, डिस्काउंट है यहाँ पर 5%। ठीक है, अपॉन 100, और एसपी कितना है, एसपी है यहाँ पर 5225। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं यहां से यहां तक। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 5 जाएगा तो आएगा यहाँ पर 95, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 95 ऑन 100 इक्वल टू 5225। अब क्या करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे यहाँ पर देखो बेटा, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करा आता नहीं उनको। यहां से करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 100 अब इसके पास चला जाएगा, ये 1 इसके पास आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 ही होगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके पीछे आ जाते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा x इंटू 95 बराबर 522500। अब आपको उसको कैंसिल आउट करना है, तो x इज 522500 और अपॉन 95। अब आप सब इसको 95 से डिवाइड कर लीजिए, या पहले 5 के टेबल से कैंसिल करने की ट्राई करते हैं, इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं क्या हम, 5 से करेंगे तो 5 1 5, 4 यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 1 5। अब देखो दो नंबर एक साथ लिखेंगे बेटा तो जीरो लगाना पड़ेगा, 5 4 जा 20, यहाँ पर ये हो गया 25, 5 5 जा 25। अब आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप एक काम करना, इसको अलग से डिवाइड कर लेना आप सब। बेटा यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 19 से इसको डिवाइड कर दिया, देखो 19 5 जा 95 होता है, यहाँ से माइनस किया, फिर 95 आ गया, तो ये 5500 आ गया काट के। ठीक है, यहाँ से पूरा कट के 55 आ गया, तो 2 जीरो बच गए थे, 2 जीरो यहाँ लगा दिए। आप सब एक काम करना, इस नंबर को 19 से डिवाइड करवा लेना, जिनको डिवाइड नहीं करना आता एक बार कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना पहली बार, फिर दोबारा आप इसको डिवाइड कर लेना, तो ये 55 आ जाएगा, 5500। तो ये कितने रुपए का था अलमीरा, ये अलमीरा था 5500 रुपए का, और उसने डिस्काउंट कितना दिया इस पे 5% जो होता है, उसको डिस्काउंट को काटने के बाद उसने बेचा इतने। तो ये वाला सवाल आपको अच्छे से करके जाना है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप सब। अब बेटा समझते हैं ये सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स का मतलब होता है जो भी आपने चीज परचेज करी है उसमें सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी एक आर्टिकल खरीदा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। जैसे एक ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने एक कार खरीदी है, ठीक है, एक कार खरीदी है हमने, तो उस कार का प्राइस था यहाँ पर 10 लाख। कितना था, 10 लाख, और गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है इस पे 1 लाख रुपए का। तो पता है अब हमें उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो अब हमें उसे देने पड़ेंगे 11 लाख रुपीज। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 11।
तो टैक्स कुछ नहीं होता, सेल टैक्स बस हमें इसका ये प्राइस में ऐड हो जाता है। क्या होता है प्राइस में ऐड? सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं सेलिंग प्राइस में। तो ये सवाल देखते हैं जरा। सवाल यहाँ पर क्या है, एक रोलर है, रोलर स्केट से उसका जो प्राइस है वो 450 है। तो इसका प्राइस यहाँ पर है, प्राइस है यहाँ पर 450, और गवर्नमेंट इस पे बिक्री कर लगा रही है सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना है इसका, सेल्स टैक्स है इसमें 5%। तो हमें क्या करना है, इसका सेल टैक्स निकाल लेंगे पहले। गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है यहाँ पर, टैक्स यहाँ पर आप लिख लेना सेल टैक्स। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेना बेटा बिक्री कर, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पर 450 रुपए का 5% निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पहले इस 0 से 0 कट कर दो। अब यहां से कट करो, 5 1 5, 5 2 जा 5 2 जा कितना आएगा यहाँ पर 10। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 45/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ये डिवाइड करेंगे 22.5 आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ 2 से डिवाइड मैंने कैसे करा है। और ये 45/2 कैसे आया है, ये 45 ये वाला है और ये 2 ये वाला है। देखो ये जो वैल्यू थी 450 का 5% निकालना था, तो 5 एकम 5 होता है बेटा, 5 दूनी 10 होता है, ये 0 हो गया, इस 0 से 0 को काट दिया। अब क्या बचा 45/2 बचा। अब ये मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा देंगे, कैरी यहाँ पर 10 हो गया, ये 5 हो गया, कट गया पूरा ये। तो आ गया 22.5। तो गवर्नमेंट को हमें कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यहाँ पर 22.5 रुपए का हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे। देखो इसको ऐड करके यहाँ लिखता हूं मैं, टैक्स कितना आया है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सेल टैक्स जो आया है, सेल टैक्स आया है 22 रुपीज। अब हमें बिल बताना है, तो बिल अमाउंट जो होगा बेटा, बिल अमाउंट होगा प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कीमत प्लस बिक्री मूल्य। तो ये कितना है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। 450 में ऐड करना है 22 रुपीज 5, ऐसे 5 नहीं 50 हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे ऐड कर देते हैं 5 2 7। तो बेटा कितने रुपए देने पड़ेंगे, 472 रुपीज 50 पैसा, 772 रुपए 50 पैसा देना है उसको, 472.50 पैसा। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला। तो हमें बिल का अमाउंट बताना था, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जीएसटी का सवाल भी ऐसे ही होता है। जरा इस सवाल को देखते हैं, अगला सवाल जो है। देखो बेटा ये सवाल क्या कह रहा है कि सलीम ने 784 रुपए में एक वस्तु खरीदी। सलीम ब्रॉट एन आर्टिकल for ₹784 which included GST of 12%. What is the price of article before GST? अब आप सब जरा एक बात समझेंगे सभी। देखो जीएसटी अगर इंक्लूड है बेटा, तो जैसे अगर 12% इंक्लूड है, जीएसटी कितनी है, जीएसटी है यहाँ पर 12%। तो इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है आपसे, वो जो टोटल उसने पे किया है, वो उसने 100 प्लस 12 मतलब 112% पैसे दिए उसने। अगर मान लो जीएसटी यहाँ पर जो है, जीएसटी अगर यहाँ पर 28% हो जाएगा, तो इसका मतलब है उसने कितने पे किया है गवर्नमेंट को, उसने पे किया है 100 प्लस 28 मीन्स 128% पैसे दिए उसने। तो इसी तरीके से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ये सबको याद रखना है, अगर इंक्लूडेड होगा बेटा तो हमें 100 प्लस करके चलना है। अगर मान लो जीएसटी जितनी ज्यादा होगी उससे उतने ज्यादा पैसे देने होंगे। अगर जीएसटी मान लो यहाँ पर हमें 40% हो जाता है, तो हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140। जीएसटी ऐड करने पे ये आ जाएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म याद रखनी है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जी स्टैंड फॉर गुड्स सामान, सर्विसेज का मतलब है जो भी आप सेवाएं लेते हैं, और टी स्टैंड फॉर टैक्स, ठीक है। अगर कहीं भी जीएसटी अगर उन्होंने बोला है अगर वो 10% है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें उसके कितना पे करना है 110%, मतलब 100% जो उसका प्राइस है वो, और 10% गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सलीम ने कितने रुपए पे किए हैं। पहले मानते हैं यहाँ पर लेट जो उसका पहले का मूल्य था, लेट आर्टिकल
बिफोर जीएसटी भी एक्स रुपीज, कितने रुपए का था वो, एक्स रुपीज का था, हमने ये मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स इंटू कितना टैक्स है यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है 12, तो बेटा इसको 12 नहीं पढ़ना है, इसको 100 प्लस 12 लिखना है, यानी 112% बराबर सलीम ने कितने रुपए पे किए हैं 784। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, अगर मान लो गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया होता तो उसको कितने रुपए देने पड़ते। इस सवाल में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर बताना है आपको व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, तो ये हो जाएगा x अपॉन 112 अपॉन 100 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो 112x बराबर 784 और ये डबल जीरो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहीं से भी कट कर सकते हैं, देखो ये आपको अगर 2 का टेबल आता है पहले 2 के टेबल से कर लो, 2 5 जा 10 56, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं इसको, जीरो को ऐसे रहने देंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 आ गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, ये हो गया। अब और काटते हैं बेटा 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 28, इसको और कैंसिल करते हैं 1 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12, ये हो गया। और कट करते हैं यहाँ पर 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, ये 14 आ जाएगा, 2 से कट करते हैं 2 9 जा 18 और ये यहाँ पर यहाँ चला जाएगा 16 हो जाएगा, ये या तो हमारे पास और क्या आ गया सिंप्लीफाई करके 14x बराबर 9800। और कट करते हैं बेटा इसको 2 के टेबल से, 2 7 जा 14, 2 के टेबल से काटते हैं 2 4 जा 8, यहाँ पर एक कैरी चला गया 9 हो गया, ठीक है। अब 7 के टेबल से काटते हैं 7 7 जा 49 7, तो देखो बेटा 700 आ गया आंसर, कितना आ गया 700। तो जीएसटी अगर उसमें नहीं इंक्लूड होती तो कितने रुपए देने पड़ते हैं हमें 700 रुपए, ठीक है। अगर जीएसटी ऐड हो गई, जीएसटी कितनी परसेंट थी 12%, आप इसका 12% निकाल लो, देखो कितना आएगा 700 का 12% निकाल लेते हैं, 0 0 कट गया 84। तो अब जीएसटी गवर्नमेंट ने जब ऐड कर दिया तो 700 प्लस 84 किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 784। तो इसीलिए हमें आंसर जो बताना था बिफोर जीएसटी बताना था, इसका आंसर कितना आ जाएगा 700, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगली वीडियो में बेटा मैं 7.2 और 7.3 बताऊंगा। आज की क्लास यहीं तक ही थी।